नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञानकुंज चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव और शंकर के बारे में। बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, परंतु वास्तव में इन दोनों में भिन्नता है, यानी ये अलग है। आप देखते हैं कि दोनों की प्रतिमाएं, मूर्तियां भी अलग अलग होती है। शिव की मूर्ति लिंग रूप, वही शंकर की मूर्ति शारीरिक आकार वाली होती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। यह चेतन ज्योतिबिंदु निराकार है और इनका अपना कोई शरीर नहीं है। यह परमपिता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के लोक यानी सूक्ष्म देव लोक से भी परे ब्रह्मा लोक में वास करते हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी रचयिता है, यानी त्रिमूर्ति शिव है। यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा महाविनाश और विष्णु द्वारा विश्व का पालन करके विश्व का कल्याण करते हैं। शिव सभी आत्माओं के बाप है। धर्मपिताओं के भी बाप शिव है। कीट, पशु, पक्षी सबके बाप शिव है। शिव जन्म मरण के चक्र से परे हैं। शिव त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाले हैं, परंतु एक व्यापी है, सर्वव्यापक नहीं है। परम आत्मा शंकर। शिव और शंकर में अंतर। शंकर का अर्थ है विनाशकारी। शंकर शरीरधारी है। उसे हमेशा शिव की याद में दिखाया जाता है। यह परमात्मा है। शंकर तीन आत्माओं के मेल को कहा जाता है। शिव का कृष्ण रा। यह महाविनाश का कार्य करते हैं। शंकर मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे आदिदेव, आदिनाथ, आदम भी कहा जाता है। शंकर सभी देवताओं में परम है, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शंकर जन्म मरण के चक्र में आते हैं। ब्रह्मा देवता और विष्णु देवता की तरह ये भी परमपिता शिव की रचना है। तो शिव और शंकर को एक क्यों कर दिया है? शिव और शंकर को एक इसलिए कर दिया गया है क्योंकि शिव शंकर में प्रवेश करते हैं और कलयुगी पापी दुनिया को सत्युगी पावन दुनिया बनाते हैं। इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, जिसका नाम है शिव नेत्र। यह इस बात की निशानी है कि शिव शंकर में प्रवेश है, इसीलिए शिव शंकर कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बाप का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में। शिव का जन्मोत्सव रात्रि में क्यों शिवरात्रि? रात्रि वास्तव में अज्ञान, तमोगुण अथवा पापाचार की निशानी है। द्वापर युग और कलयुग के समय को रात्रि कहा जाता है। कलयुग के अंत में जब साधु, सन्यासी, गुरु, आचार्य सभी मनुष्य पापी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अज्ञान निद्रा में सोए पड़े होते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है और जब यह भारत विषय विकारों के कारण वेश्यालय बन जाता है, तब पतित पावन परमपिता शिव इस सृष्टि में दिव्य जन्म लेते हैं। इसीलिए अन्य सबका जन्मोत्सव तो जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, परंतु परमपिता शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि, बर्थ नाइट ही कहा जाता है। अंधकार अज्ञान व विषय विकार का प्रतीक है। ज्ञान सूर्य शिव के प्रकट होने से सृष्टि के अज्ञान, अंधकार और विकारों का नाश। जब इस प्रकार अवतरित होकर ज्ञान सूर्य परमपिता शिव ज्ञान प्रकाश देते हैं, तो कुछ ही समय में ज्ञान का प्रभाव सारे दुनिया में फैल जाता है और कलयुग तथा तमोगुण के स्थान पर संसार सतयुग और सतोगुण की स्थापना हो जाती है और अज्ञान, अंधकार का तथा विकारों का विनाश हो जाता है। सारे कल्प में परमपिता शिव के एक अलौकिक जन्म से थोड़े ही समय में यह सृष्टि वेश्यालय से बदलकर शिवालय बन जाती है और नर को श्री नारायण पद तथा नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए शिवरात्रि हीरे तुल्य है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी शिव और शंकर के बारे में।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर मदद करेगी। यदि आपका कोई सवाल या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब